जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पिटारे में स्वागत है। अभी गुप्त नवरात्रि निकली हैं। 9 दिन में कम से कम 40-45 लोगों का पितृदोष लगने के कारण का उपाय पूछा है। मैं पहले भी डाल चुका हूँ, ये तो आप सभी जानते हैं। आप भी लोग, सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ये बार बार एक ही चीज़ पूछी जाती है, वो शायद देखते नहीं है या सुनते नहीं है या नए लोग हैं, ये मैं नहीं कह सकता, पर यह है कि पूछा है तो बताना पड़ेगा। पितृदोष लगने के कारण जो हैं, परिवार के स्त्री पुरुष मृत्यु के बाद पितृ कहलाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता उन्हें पितृलोक में स्थान नहीं मिलता। वह भूत प्रेत बनकर भटकते रहते हैं और कष्ट भोगते हैं। श्राद्ध पक्ष आने पर यमराज की आज्ञा से विभिन्न योनियों में पड़े पितृगण श्राद्ध की इच्छा से अपने संतानों के घर जाते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों तक जो व्यक्ति अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक अन्न जल भेंट करते हैं तो उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग पितृपक्ष के पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनकी संतान की कुंडली में पितृदोष लगता है। वे अगले जन्म में वह भी पितृदोष से पीड़ित होकर कष्ट प्राप्त करते हैं। इसका एक और मैं बता देता हूँ कि जो लोग गया जाके पितरों का पिंडदान कर लेते हैं, वे वो समझते हैं कि अब हमें श्राद्ध करना ही नहीं है। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल लें। जो गया में पिंडदान करके आते हैं उन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ जो आपके पिंडदान करके आए हैं, आपके परिवार में पितृदोष, पितृ ऋण, स्त्री ऋण जो लगा हुआ है, कन्या ऋण जो लगा हुआ है, वो वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ये हमारा 20 साल का अनुभव भी है। और पितृदोष के मुक्ति के उपाय आपको बता देता हूँ। पितृदोष से मुक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। इनमें सबसे आसान जो उपाय है पंचग्रास। पंचग्रास क्या होता है, पंचग्रास बनाने की विधि क्या होती है? पितरों के निमित्त भोजन बनाकर उसके 5 भाग कर लें। प्रत्येक भाग में जौ और तिल मिलाएं। प्रथम भाग का गाय को खिलाएं, दूसरा भाग कौवे को खिलाएं, तीसरा भाग बिल्ली को दें, चौथा भाग कुत्ते को खिलाएं। 5वां हिस्सा सुनसान स्थान में रखकर आ जाए। लौटते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। घर वापस आने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में इस बात का ध्यान रखें कि जो वस्तुएं आपके पितरों को जीवित अवस्था में पसंद थी, उन वस्तुओं को अवश्य बनाएं और परोसें। अगर ब्राह्मण भोजन करवाने में आप असमर्थ हैं तो पितृपक्ष के 15 दिनों तक गाय को घास खिलाएं और पानी पिलाएं, या भोजन जो बनाया है पितरों के लिए, आप सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा बहुत बना सकते हैं, वो बनाएं तो वो गाय को दें और हरा घास जरूर खिलाएं। उससे पितृ भी खुश होते हैं और हरा घास खिलाने में हमारे बुद्ध देव भी ठीक होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से श्राद्ध कर्म करने वाले की उन्नति होती है तथा उसके कष्ट दूर होते हैं। ये पितरों के कारण उपाय दोनों बताए। एक बात और बता देता हूं, ये अपना अनुभव है, ये शास्त्र नहीं है। जब तक आपके पितृ खुश नहीं होंगे, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, आपको नहीं लगेगी। ये स्टाम्प पे लिख लीजिए। आप हनुमान जी पे जाइए, शिव जी पे जाइए, कृष्ण जी पे जाइए, राधे जी पे जाइए, खाटू श्याम जाइए, सारसा बालाजी जाइए, हिंदुस्तान में किसी कोने में हो जाइए। जब तक आपके पितृ खुश नहीं हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो मुझसे जुड़े हैं वो ये काम जरूर करें, और जो मुझसे जुड़े नहीं हैं, आप लोगों से भी जुड़े हुए हैं, उनको जरूर बताएं। और एक बात और कह देता हूँ, ये मेरी अपनी तरफ से है, ना कि ये शास्त्र मत है।
कि आपके घर में जो पहला खाना बनता है, सुबह का जो पहला खाना बनता है, वैसे कार तो ऐसा करें जब भी कुछ बने तो नहा धो के बने, जो भी बने तो पितरों के लिए और फिर भगवान के लिए जरूर निकाल लें। और जो पहली रोटी निकालेंगे उसके 4 भाग कर लीजिएगा, एक भाग गाय को, दूसरा भाग कौवे को, तीसरा भाग बिल्ली को रख देना। घर में तो बिल्ली आती होंगी, या बिल्ली, पर घर की बिल्ली नहीं होनी चाहिए, घर का कुत्ता नहीं होना चाहिए। और चौथा भाग कुत्ते को देना, कि घर का कुत्ता नहीं होना चाहिए, जो बाहर घूमते हैं, जिसे आवारा कुत्ता बोलते हैं, बिल्ली बाहर की घूमती है, उन्हें जरूर दें। ठीक है, ये मेरा अपना मत भी है, और शास्त्रार्थ भी बता दिया, अपना मत भी बता दिया, अपना अनुभव बता दिया। इसके बाद मैं पितरों का नहीं बताऊंगा, आप मेरे वीडियो पहले से लेके अब तक सुन लीजिएगा। पितरों के बहुत बताए गए हैं, ये लास्ट मैंने बता दिया है। इसी के साथ आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि लोगों का भला हो। जब लोगों का भला होगा तो आपका भी भला होगा, और मेरा तो होगा ही आपके साथ में। इसी के साथ जय श्री राम।